नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से क्यों भरी दिखाई देती हैं? वे चुनौतियों से डरती नहीं बल्कि उन्हें अपने अवसर में बदल लेती हैं, क्योंकि वो मास्टरमाइंड महिला होती हैं। तो मास्टरमाइंड महिला हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति हमारी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में होती है। आज मैं मास्टरमाइंड महिला बनो के मुख्य सिद्धांतों को आप सभी से साझा करने जा रही हूँ, जो किसी भी महिला को एक मजबूत, सफल और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है। नंबर 1, अपनी पहचान को पहचानो। सबसे पहले खुद को पहचानो, क्योंकि हर महान बदलाव सबसे पहले अपने अंदर के ज्ञान से शुरू होती है। बहुत सी महिलाएं अपनी क्षमताओं को कम समझती हैं, क्योंकि समाज, परिवार या असफलताएं उन्हें सीमित सोच में बांध देती हैं। लेकिन यह किताब हमें ये बताती है कि जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं पहचानेंगी, दुनिया भी आपकी कीमत नहीं पहचानेगी। अपनी ताकत की सूची बनाइए, अपने गुणों को पहचानिए, अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। इस किताब का दूसरा अध्याय हमारे आत्मविश्वास को ही असली सुंदरता बताता है। दुनिया का सबसे आकर्षक गुण आत्मविश्वास है। आत्मविश्वासी महिला स्पष्ट बोलती है, निर्णय लेती है, अपनी राय रखने से डरती नहीं, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, यह रोज छोटे छोटे साहसी कदम उठाने से बनता है। इस किताब का तीसरा अध्याय हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। सफल महिलाएं अपने विचारों को नियंत्रित करना जानती हैं। यदि मन में हर समय नकारात्मक बातें चलती रहे, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो सफलता दूर होती जाती है। इसलिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना आवश्यक होता है। हर सुबह अपने लक्ष्य याद करें, सकारात्मक अफर्मेशंस को दोहराएं, अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। इस किताब का चौथा अध्याय हमें डर को अपनी ताकत बनाने के लिए कहता है। डर, जो कि हर इंसान को लगता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। पुस्तक सिखाती है कि डर को रोकने मत दो, उसे दिशा दो। जो काम करने में आपको डर लगता है, वही आपकी सबसे बड़ी प्रगति का कारण भी बन सकता है। इस किताब का पांचवा अध्याय हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए बताती है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जीवन में विकल्प बढ़ते हैं। लेखक सलाह देते हैं, बचत करो, निवेश सीखो, नए कौशल विकसित करो, आय के कई स्रोत बनाओ। इस किताब का छठा अध्याय ये कहता है कि सही लोगों का साथ चुनो, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वातावरण आपके भविष्य को प्रभावित करता है। यदि आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। इसलिए प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियाँ सुनें, सीखते रहें। इस किताब का सातवां अध्याय नेतृत्व करना सिखाती है। मास्टरमाइंड महिला केवल खुद सफल नहीं होती, वह दूसरों को भी आगे बढ़ाती है। एक सच्चा नेता सुनता है, प्रेरित करता है, सहयोग करता है, जिम्मेदारी लेता है। नेतृत्व किसी पद का नाम नहीं, यह प्रभाव का नाम है। इस किताब का आठवां अध्याय असफलता को शिक्षक बनाने के लिए कहता है। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन पुस्तक कहती है हर असफलता एक छुपा हुआ सबक लेकर आती है। जब भी आप गिरें, कारण समझें, सीख लें, फिर उठ खड़े हों। यही मास्टरमाइंड सोच है। इस किताब का 9वां अध्याय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती है।
क्योंकि सफलता का आनंद भी तभी लिया जा सकता है जब शरीर और मन स्वस्थ हों। इसलिए पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा निवेश है। इस किताब का 10वां अध्याय हमें अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालने के लिए कहती है। दूसरों को अपने जीवन की दिशा तय मत करने दो। अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लो। अपनी कहानी की नायिका खुद बनो। क्योंकि जब महिला अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। तो दोस्तों, मास्टरमाइंड महिला हमें सिखाती है कि सफलता किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि वो तो हर महिला का अधिकार है। क्योंकि हर महिला के अंदर बहुत ही असीम शक्ति छुपी हुई है। ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की, सीखते रहने की, साहस के साथ आगे बढ़ने की और अपने सपनों को सच मानने की। याद रखिए, एक साधारण महिला परिस्थितियों का इंतज़ार करती है, लेकिन एक मास्टरमाइंड महिला परिस्थितियों को बदल देती है। क्योंकि वह जानती है चुनौतियाँ आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कभी कभी असफलताएं भी मिलेगी, लेकिन वह रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर की मास्टरमाइंड शक्ति को पहचान लिया होता है। इस किताब का 11वां अध्याय ना कहना सिखाती है। कई महिलाएं केवल इसलिए तनाव में रहती हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगी रहती हैं। वे अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देती हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड महिला जानती है कि हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं। वह सम्मान के साथ ना कहना जानती है, क्योंकि हर हाँ के साथ आप अपना समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं, और समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इस किताब का 12वां अध्याय तुलना का जाल से निकलने के लिए कहती है। आज सोशल मीडिया के युग में तुलना करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कोई बहुत अधिक सफल दिखता है, कोई अधिक सुंदर, तो कोई अधिक अमीर। लेकिन पुस्तक हमें ये याद दिलाती है कि आप किसी और की कहानी नहीं जी रहे हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी यात्रा है। एक फूल कभी दूसरे फूल से मुकाबला नहीं करता, वह बस खिलता है। इस तरह आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार खिलना है। इस किताब का 13वां अध्याय भावनात्मक शक्ति विकसित करने के लिए कहती है। मानसिक रूप से मजबूत होना और भावनात्मक रूप से मजबूत होना दोनों अलग बातें हैं। मास्टरमाइंड महिला अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, वह उन्हें समझती है, उन्हें स्वीकार करती है और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया देती है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो बदला लेने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की सोचिए। इस किताब का 14वां अध्याय हमें ये बताती है कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया लगातार बदल रही है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। एक नई किताब, एक नया कौशल, एक नया विचार। याद रखिए, डिग्री आपकी शिक्षा की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सीखना सीखना जीवन भर चलता है। इस किताब का 15वां अध्याय अपने सपनों को लिखो ये कहती है। अधिकांश लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें लिखते हैं। तो आज ही एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए आप क्या बनना चाहती हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहती हैं, अगले 5 वर्षों में आपका जीवन कैसा होगा। लिखें, क्योंकि लिखे हुए लक्ष्य दिमाग को स्पष्ट दिशा देते हैं। इस किताब का 16वां अध्याय आलोचना से मत डरो ये कहती है। यदि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगी तो आलोचना अवश्य होगी। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपके सपनों को अव्यावहारिक कहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है हर सफल व्यक्ति की शुरुआत आलोचना से ही हुई थी। इसलिए आलोचना को अपनी प्रगति का प्रमाण समझिए। लोग अक्सर प्रेरणा खोजते रहते हैं, लेकिन प्रेरणा हमेशा नहीं रहती, अनुशासन रहता है। जिस दिन मन ना करे उस दिन भी काम करें, यही सफलता का रहस्य है।
मास्टरमाइंड महिला भावनाओं के अनुसार नहीं, अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य करती है। अपनी आवाज़ की ताकत को पहचानिए। आपकी आवाज़ मायने रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं, आपके सपने मायने रखते हैं। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, इसलिए अपनी बात कहने से मत डरिए। आत्मविश्वास के साथ बोलिए, सम्मान के साथ बोलिए, लेकिन चुप मत रहिए। हर दिन 1% बेहतर बनिए। सफलता अचानक नहीं आती, यह छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1% खुद को बेहतर बनाते हैं तो 1 वर्ष के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक नई आदत, एक नया कौशल, एक नया अनुभव, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अंतिम संदेश, आपके भीतर जितनी शक्ति है शायद आपको स्वयं भी उसका अंदाज़ा नहीं है। आप केवल किसी की बेटी, बहन, पत्नी या माँ नहीं हैं, आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। आपके सपने महत्वपूर्ण हैं, आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता महत्वपूर्ण है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं डर से नहीं, साहस से जीऊँगी। मैं संदेह से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ूँगी। मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने भाग्य की निर्माता बनूंगी। और यही वह क्षण होगा जब आप एक साधारण महिला से एक सच्ची मास्टरमाइंड महिला बनेंगी। जब एक महिला अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वह केवल अपना भविष्य ही नहीं बदलती, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। तो अपना ख्याल रखें और खुद को मास्टरमाइंड महिला बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।